आज है 29 नवंबर 2023 दिन बुधवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चुनाव बाद सस्ता सिलेंडर पाने के लिए पहले करानी होगी केवाईसी। कंपनीज ने शुरू कर दी तैयारी। रायगढ़ जिले में चुनावी सिलेंडर बांटने के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने तैयारियां शुरू कर दी। बीजेपी और कांग्रेस के द्वारा 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने के वादों के बाद कंपनीज ने मतगणना के नतीजे आने से पहले ई केवाईसी की प्रक्रिया शुरू कर दी। इसके लिए जिले में 4.25 लाख गैस कनेक्शन धारियों को एजेंसी आकर ई केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। रायगढ़ जिले में घरेलू गैस कनेक्शन वर्तमान में 992 रुपए में उपलब्ध है। इसमें केंद्र सरकार से डीबीटीएल के जरिए मात्र 68 रुपए की सब्सिडी मिल रही है। चीन में फैली बीमारी को लेकर छत्तीसगढ़ सतर्क। सीएम बघेल ने पुख्ता इंतजाम करने के दिए निर्देश। चीन में बच्चों के बीच फैली अज्ञात बीमारी को देखते हुए छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश के सरकारी और निजी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजेस और अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में पुख्ता व्यवस्था करने के निर्देश प्रशासन को दिए। सीएम बघेल ने खुद सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी। बता दें कि माइकोप्लाज्मा, निमोनिया और इन्फ्लुएंजा फ्लू फैलने के मामले में चीन सबसे आगे हो रहा है। इस बीच भारत भी इसको लेकर अलर्ट मोड में है। केंद्र सरकार की ओर से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अस्पताल की तैयारियों की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं। बोर्ड के बच्चों को देंगे अतिरिक्त कोचिंग, पिछड़े हुए कोर्स को करेंगे पूरा। जिले के हाई व हायर सेकेंडरी स्कूल्स में पढ़ने वाले छात्रों को बोर्ड परीक्षा की तैयारी करवाने के लिए अतिरिक्त कोचिंग क्लास की सुविधा दी जाएगी। शिक्षक बच्चों को अतिरिक्त समय देकर कोर्स पूरा कराएंगे। इस दौरान कठिन प्रश्नों को हल करने के बारे में छात्रों को समझाया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी ने इसके लिए सभी स्कूल्स के प्राचार्यों को तैयार करने के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस भाजपा के लिए सत्ता का केंद्र बिंदु बनी नारी शक्ति, राजनीतिक दलों का दावा। छत्तीसगढ़ में राजनीतिक दल नारी शक्ति के समीकरणों को सुलझा रहे हैं। अब तक हुए किसी भी चुनावों में पहली बार ऐसा हो रहा है जब दोनों प्रमुख दल कांग्रेस और भाजपा ने नारियों पर केंद्रित घोषणा पत्र तैयार किया। मतगणना 3 दिसंबर को होनी है। इसके पहले कांग्रेस बूथ स्तर पर फीडबैक ले रही है कि गृह लक्ष्मी योजना का कितना असर हुआ, जबकि भाजपा महतारी वंदन योजना के भरोसे सत्ता में आने का दावा कर रही है। बारिश की संभावना के बीच खरीद केंद्र में धान बचाने की मुहिम। सीएम भूपेश बघेल ने दिए खास निर्देश। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई। मौसम विभाग ने कहा कि छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश होने के आसार हैं, साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की आशंका। इधर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बीच जिलाधिकारियों को खरीद केंद्रों में धान को बारिश से बचाने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ में पिछले 2-3 दिनों से लगातार आसमान में बादल छाए हैं। कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी हुई है। छत्तीसगढ़ में टमाटर का बाजार गर्म, खुदरा में रेट आसमान पर, कीमतों में नहीं लग रहा नियंत्रण। छत्तीसगढ़ के बाजारों में लगातार टमाटर के दामों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। लाल टमाटर में आग लग चुकी है, जिससे बाजार में गर्मी आ गई है। थोक के बाजार में भले ही टमाटर का दाम 20 रुपए हो, लेकिन फुटकर बाजार में ये दाम 40 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। यानी कि टमाटर की कमी होने का खुदरा व्यवसाय जमकर फायदा उठा रहे हैं। उनके मूल्यों में बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं रहा कि जमकर टमाटर के बाजार में मनमानी चल रही है। बाघों को ढूंढने लगाए जाएंगे हाई रेंज सीसीटीवी कैमरे। पिछले 1 वर्ष से उदंती सीता नदी अभ्यारण्य में बाघ नहीं दिखा। वन विभाग के अधिकारियों ने अब बाघ को ढूंढने के लिए अभ्यारण्य को 4 भागों में बांट दिया है। प्रत्येक भाग में नई तकनीक से लैस 250 सीसीटीवी कैमरे लगाकर निगरानी की जाएगी। इसके लिए 150 अधिकारी कर्मचारियों को अभ्यारण्य के उपनिदेशक ने प्रशिक्षण भी दिया। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन फेज 4 के अंतर्गत बाघ और अन्य वन्य प्राणी की गणना के लिए नई तकनीकी से लैस कैमरे से कैसे निगरानी व खोज की जाएगी। छत्तीसगढ़ में शिक्षा को बेहतर व्यवस्था और शिक्षकों की दरकार। प्रदेश के स्कूल्स में 40,000 पद खाली। प्रदेश के मतदाताओं ने विधानसभा चुनाव में 76.33% मतदान पर लोकतंत्र के प्रति अपने कर्तव्य को निभा दिया। नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त कर दिया। अब बारी भावी सरकार की होगी कि वो मतदाताओं के मुद्दों को पूरी गंभीरता के साथ समझे और उन्हें पूरा करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। पहली प्राथमिकता में हमने शिक्षा को चुना। इसमें प्री स्कूल से लेकर स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा और कृषि शिक्षा में जरूरतों को जोड़ा है। रायपुर में क्रिकेट का क्रेज। रात 3 बजे से टिकट के लिए लाइन में लग गए स्टूडेंट्स।
रायपुर में भारत ऑस्ट्रेलिया मैच के टिकट के लिए स्टूडेंट्स की भीड़ उमड़ पड़ी। ये मैच 1 दिसंबर को खेला जाएगा। ये मैच शाम 7 बजे से खेला जाएगा। मैच के टिकट की ऑनलाइन बुकिंग जारी है। रात 3 बजे से स्टूडेंट्स का जमावड़ा टिकट काउंटर के पास लगना शुरू हो गया था कि बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई और राजनांदगांव समेत अन्य जगहों से पहुंचे थे। दरअसल सबसे सस्ता टिकट 1000 रुपए का है, जो केवल स्टूडेंट्स को मिल रहा है। बीमारी से मुक्ति पाने तालाब में नहाने के लिए उमड़ने लगी भीड़। मुंगेली जिले के लालपुर थाना अंतर्गत पेंड्री गांव स्थित तालाब में सोमवार को स्नान करने से लोगों की बीमारियां ठीक हो जाती हैं। बीते 1 महीने से इस विश्वास को लेकर गांव में दूर दराज के लोग पहुंच रहे हैं। सोमवार को इतनी भीड़ पहुंची कि लोग अपने परिवार से बिछड़ गए। 4 लोगों का देर शाम तक पता नहीं चल पाया। भीड़ और लोगों के गायब होने की सूचना पर प्रशासन की टीम गांव में पहुंच गई। देर रात 3 लोगों को खोज निकाला गया, वहीं एक का अब भी पता नहीं चल पाया। ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि एक व्यक्ति अपने गांव लौट गया है। 9 जिलों में मोतियाबिंद से दृष्टिबाधित एक भी मरीज नहीं। राज्य में राष्ट्रीय नेत्र ज्योति अभियान के अंतर्गत 9 जिले कैटरेक्ट ब्लाइंडनेस बैकलॉग फ्री हो चुके हैं। यानी एक मोतियाबिंद से दृष्टिबाधित एक भी मरीज नहीं है। 10 के लिए कांकेर जिले ने भी दावा प्रस्तुत कर दिया है, जिसके वेरिफिकेशन के लिए जल्द ही राज्य की टीम जाएगी। इन जिलों में मोतियाबिंद के कारण दृष्टिबाधित हो चुके चिन्हित सभी लोगों की आंखों की रोशनी लौटाई जा चुकी है। 5 दिनों तक किरंदुल नहीं जाएंगी यात्री ट्रेन। 2 दिन पहले दंतेवाड़ा के भांसी स्टेशन के पास 1 दर्जन से अधिक वाहनों में नक्सलियों के द्वारा की गई आगजनी की घटना को देखते हुए रेलवे ने 5 दिनों के लिए दंतेवाड़ा किरंदुल के बीच रेल यात्री सेवा को स्थगित कर दिया। भांसी किरंदुल रेलखंड का प्रमुख स्टेशन है। वाहनों की आगजनी कस्बे के जिस क्षेत्र में हुई, वहां से रेल लाइन की दूरी 2 किलोमीटर से भी कम है। विधानसभा चुनाव के समय से ही भांसी क्षेत्र के आसपास नक्सलियों की उपस्थिति की खुफिया रिपोर्ट मिलती रही थी। रायपुर में अस्पताल की 3री मंजिल से छलांग लगाकर मरीज ने दी जान। राजेंद्र नगर थाना स्थित श्री अनंत साई अस्पताल से मरीज ने 3रे फ्लोर से कूदकर अपनी जान दे दी। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक मरीज के अस्पताल से कूदने का वीडियो सामने आया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक श्री अनंत साई अस्पताल में बहादुर बारिया निवासी मडिया दीपा थाना पैटमल, जिला बरगढ़, ओडिशा इलाज करवाने के लिए 16 नवंबर को भर्ती हुआ था। ऑर्थो डिपार्टमेंट में उसका इलाज चल रहा था। 23 नवंबर को तकलीफ होने पर बहादुर का चेकअप किया गया। जांच रिपोर्ट के बाद उसके चेस्ट में समस्या बताई गई, जिसकी वजह से वो काफी परेशान था। बिलासपुर में बदला मौसम का मूड। दिन में कपकपी, चल रही सर्द हवाएं। न्यायधानी में मौसम का मूड बदला हुआ है। आसमान में घने बादलों का घेरा है। वातावरण में नमी, कपकपी महसूस हो रही है। सर्द हवाओं के बीच लोगों को दिन में भी गर्म कपड़े पहनकर घर से निकलना पड़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो अगले 1-2 दिनों तक ये स्थिति बनी रहेगी। बादलों के छटते ही कड़ाके की ठंड पड़ेगी। मौसम वेधशाला के मौसम विज्ञानी डॉक्टर HP चंद्रा के मुताबिक एक पश्चिमी विक्षोभ चक्रीय चक्रवाती परिसंचरण के रूप में मध्य पाकिस्तान और उससे लगे क्षेत्र में 3.5 किलोमीटर से 9.4 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है। छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर फिर सियासत शुरू। सांसद सुनील सोनी ने सीएम बघेल को कहा मानसिक रोगी। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर राजनीति छिड़ गई। रायपुर सांसद सुनील सोनी ने आरक्षण संशोधन बिल को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधा। सांसद सोनी ने कहा कि मुख्यमंत्री नहीं चाहते थे कि आदिवासी, अनुसूचित जाति या पिछड़ा वर्ग के लोगों को न्याय मिले।